हाफ ईयरली एग्जाम्स आर कमिंग। फोबिया हो गया ना सुनकर ही कि एग्जाम्स आ रहे हैं। तो उन्हीं एग्जामिनेशंस के साथ डील करने के लिए आज हम हाफ ईयरली एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इसमें देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स टॉक। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो आपने बहुत बार एनसीईआरटी में देखा होगा कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद क्यों हो गया, किस चीज में वो टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया, तो आज हम उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट सबकी प्रॉब्लम है। हर एक स्टूडेंट ये सोचता है ये पता नहीं क्या ही चीज है और हमको समझ ही नहीं आती। पहली चीज, लेटेंट हीट है क्या? लेटेंट हीट है हिडन हीट, यानी कि छुपी हुई हीट। हिडन हीट, ये हीट छुप कहाँ गई, कहाँ चली गई, जो नजर नहीं आ रही है। होता क्या है, जब कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल विल टॉक कि ये हमारे पास एक सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल्स हमने पढ़ा है बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होते हैं। ये पार्टिकल्स जब एक दूसरे के पास एक बहुत ज़्यादा क्लोजली और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है इनके बीच में? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया। हीट करने से क्या होगा, आप इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करो, जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। गॉट इट? और ये सॉलिड धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा एक दूसरी स्टेट में जिसे हम लिक्विड कहते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा होती हैं और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनका FOA है, वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब आपने इस सॉलिड को हीट करना शुरू किया और इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू किया तो यहाँ पर आप एक टर्म पढ़ते हो एनसीईआरटी में, मेल्टिंग की जगह पर यूज किया जाता है फ्यूजन। हम एनसीईआरटी में जो टर्म यूज करते हैं मेल्टिंग के लिए वो यूज करते हैं फ्यूजन। होता क्या है, जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे तो एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आएगा। इस मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, बट आप तो रेगुलरली हीट दे रहे हो, फिर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जितनी भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सब यूटिलाइज होती जा रही है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। जब कोई हीट रेगुलरली यूटिलाइज होती जाएगी तो क्या वो आपको थर्मामीटर में चेंज होती हुई नजर आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो जब वो चेंज होती हुई नजर नहीं आ रहा है टेम्परेचर हमारे थर्मामीटर का और हम रेगुलरली हीट देते जा रहे हैं, इसे ही लेटेंट हीट कहा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ये लेटेंट हीट सारी की सारी यूटिलाइज हो रही है इन द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट,
यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसे डिक्रीज करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। और रेगुलरली यूटिलाइज होने की वजह से ये थर्मामीटर में कोई भी चेंज क्रिएट नहीं कर पा रही है। अब लेटेंट हीट जब फ्यूजन के टाइम हो रही है, यानी कि मेल्टिंग के टाइम पर जो लेटेंट हीट आपको नजर आ रही है, जो टेम्परेचर चेंज आपको नजर नहीं आ रहा है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। उसे हम क्या कह देंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली जब हम स्टेट और भी तो चेंज करते हैं, जब हम स्टेट चेंज करेंगे फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जब हम स्टेट को चेंज करेंगे और लिक्विड से हम बनाएंगे गैस, यहां भी हम रेगुलर हीट प्रोवाइड करेंगे और उस हीट में सिमिलरली वही होगा जैसा कि आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखा। यहाँ भी क्या हो रहा है, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ हम टर्म यूज करते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड के। लिक्विड के क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं। वेपर्स यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और जब दूर हो जाएंगे तो उनकी क्या बन जाएंगे, किस कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी हमने वही किया जैसा हमने पहले रिपीट किया था। क्या किया हमने? इसको भी क्या प्रोवाइड करना शुरू किया? हीट। बट जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम वही चीज हो रही है कि जितनी भी हीट थी वो फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज की जा रही है। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA इसका ज्यादा था लिक्विड का, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैसेस का होता है वो कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसे कम करने के लिए जब हम हीट को रेगुलरली यूटिलाइज कर रहे हैं, और कब इस्तेमाल कर रहे हैं उस हीट को? जब वेपोराइजेशन हो रहा है, यानी कि लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो हमारे पास लेटेंट हीट है, यानी कि हिडन हीट। याद रखने का तरीका कि भाई ये जो लेटेंट हीट है ना, ये कभी भी बराबर नहीं होगी चेंज इन टेम्परेचर के। इसका काम ही नहीं है टेम्परेचर को चेंज करना। तो इसका काम क्या है? तो लेटेंट हीट का वर्क है ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेटेंट हीट का क्या काम है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना लेटेंट हीट का काम है, ना कि टेम्परेचर चेंज कराना। जब वो रेगुलरली यूटिलाइज होती रहेगी तो कभी भी थर्मामीटर में आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। इसे एक नॉर्मल ग्राफ की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है जहां पर हम ये बात कर रहे हैं भाई हमारी लेटेंट हीट किस तरह से काम करती है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या हुआ? टेम्परेचर रेगुलरली बढ़ रहा है। टेम्परेचर रेगुलरली बढ़ रहा है क्योंकि हम उसको रेगुलरली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक टाइम के बाद ये टेम्परेचर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये जब भी आपको स्ट्रेट लाइन किसी भी ग्राफ में नजर आती है, दिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, और जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा? लेटेंट हीट के बराबर हो जाएगा। तो लेटेंट हीट का काम बॉन्ड्स को तोड़ना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है।
ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज करवाना। अब कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे भाई समझना कैसे है, क्वेश्चन को देखना कैसे। फ्रॉम द ग्राफ बिलो विच रीजन शोज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये पर्टिकुलरली कह रहा है कौन सा रीजन हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेपोराइजेशन हमने कहाँ पढ़ा, जहां पर बॉइलिंग होती है। अब ग्राफ में एक चीज और आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमें जहां जहां भी ये फ्लैट लाइंस दिख रही है ना, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर को, जैसे अभी मैंने आपको पीछे कहा। इसका ये मतलब हुआ कि इन एरियाज में टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। द फ्लैट लाइंस रिप्रेजेंट द नो चेंज इन टेम्परेचर, कि कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। जब टेम्परेचर स्ट्रेट हो गया तो अब तुम किसको देखना शुरू करो, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना शुरू करो। तो जब टेम्परेचर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 10 डिग्री, -10 डिग्री सेल्सियस, और फिर हम देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हमको क्या दिख रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस जो है, 100 डिग्री सेल्सियस हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। सिमिलरली ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है हमारे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग हो रहा है, यानी कि बी और सी रीजन में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं होगा, यहाँ होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली ये ऊपर वाले रीजन में जो डी ई रीजन है, उस जगह पर अगर देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि 100 डिग्री हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से वहां पर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेट कन्वर्जन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ही क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहीं पर क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। This is one of the important questions which comes in the examination. Now this question, why does the steam at 100 degrees Celsius have more energy than water at 100 degrees Celsius? Answer this question in the comment section below. And if you have any queries related to this topic, any question or anything, you can also comment in the comment box. Thank you.